1913 में बोहर प्रपोज ए मॉडल ऑफ एटम टू आंसर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो पहला इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, नील बोहर के दो पोस्टुलेट्स हैं। नंबर वन, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डेफिनेट पाथ्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी अराउंड ए सेंट्रल न्यूक्लियस। दीज पाथ्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। इसने ये बता दिया है कि ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर ये न्यूक्लियस है, इफ इट इज ए न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। दीज फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये एक फिक्स्ड, दीज आर फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ्स। ये फिक्स्ड पाथ्स है, इनको ऑर्बिट का नाम दिया है बोहर ने। तो उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्हीं फिक्स्ड पाथ्स में जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक दिस। तो ये फिक्स्ड पाथ्स का को ऑर्बिट का नाम दिया है उसने, या एनर्जी लेवल, जिनकी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है, दे हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। और उसके बाद बहुत सालों के बाद ये ऑर्बिट्स भी इनकन्वीनियंट साबित हो गए। ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सके द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो उसके बाद आ गया है एनर्जी शेल्स, एनर्जी शेल्स। तो ऑर्बिट को रिप्लेस किया गया है उसके बहुत सालों के बाद शेल्स ने, शेल। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर शेल्स। और ऑर्बिट और शेल में फर्क क्या है? ऑर्बिट जो है यह है 2 डायमेंशनल, इसमें 2 ही डायमेंशंस हैं, लेकिन जो शेल है ये 3 डायमेंशनल है, डायमेंशनल। और दूसरी बात यह है कि शेल जो है, इस शेल को या एनर्जी शेल को हम कुछ लेटर्स के नाम से जानते हैं, राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस, के, एल, एम एंड लाइक दैट। तो आउटसाइड, फ्रॉम इंटरनल साइड टू आउटसाइड, हम इन्हीं अल्फाबेट्स के नाम से इनको जानते हैं। और हर कोई शेल में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है, हर किसी शेल में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्यूपाई होते हैं, ऑक्यूपाई। एवरी शेल ऑक्यूपाइज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and how many electrons are occupied in a particular shell, it depends upon the formula 2n square। इस n का मतलब है n का मतलब है शेल नंबर, शेल नंबर। तो सबसे पहली शेल अगर हम इसको मानेंगे, ये k है, तो k का मतलब है 1, l दूसरी शेल है, m तीसरी शेल है। तो अगर हम पहली शेल को मानेंगे के वाली को, 2 इंटू एन का क्या है वैल्यू 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 2, दैट इज 2। दैट मीन्स के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एम शेल में अगर हम एम के एल का नंबर क्या है 2, 2 इंटू एन स्क्वायर का मतलब क्या है एन स्क्वायर, एन का मतलब है यहाँ पे 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट था नील बोहर या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिक्स्ड शेल्स में ये घूमते हैं, और फिक्स्ड शेल्स में इनका नंबर जो है, तादाद जो है वो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर जो है वो ऑक्यूपाई होते हैं। इस वजह से
ये जो पहला ड्रॉबैक था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और इसी पोस्टुलेट में उसने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट रेडिएट, electrons do not radiate energy while revolving around nucleus in shells। ये जो शेल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो जब ये रेडिएट नहीं करते हैं तो पहला जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन किया है बोहर ने कि ये एक फिक्स्ड शेल में घूमते हैं और इस फिक्स्ड शेल में फिक्स्ड एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी नहीं करते हैं। तो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम became possible। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है इसका, द इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज इट्स शेल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज कर सकते हैं शेल। एक इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में जा सकता है। अगर ये न्यूक्लियस है, इसकी एक शेल ये है, दूसरी शेल ये है। द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट शेल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है इस शेल में, अगर हम इसको एनर्जी देंगे, अगर ये एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी करके नेक्स्ट शेल में जाएगा, यहां पे इस शेल में पहुंच जाएगा। एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लेकिन ये वहां पे नहीं रहेगा, फिर ये वहां पे रिलीज करेगा एनर्जी। इट विल रिलीज द एनर्जी, ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और वापस जो है वापस अपने इनिशियल पोजीशन में जाएगा। इनिशियल पोजीशन में जाएगा। तो ये दो चीजें जो है, अगर ये एक फोटॉन जो है, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन, अगर ये एक फोटॉन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इनिशियल लेवल से एक्साइटेड लेवल में जा सकता है। दैट मीन्स अपनी शेल चेंज कर सकता है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं करता है, बल्कि आफ्टर सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, नैनो सेकेंड्स, तो ये रिलीज करता है ये एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की है और वापस चला जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन में। तो एक्साइटेड पोजीशन से वापस चला जाता है इनिशियल पोजीशन तक। तो दिस सेकंड पोस्टुलेट जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए जो है अहम है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इन्हीं दो स्टेटमेंट्स में बोहर ने बता दी है। अब ये थर्ड वाला जो है, हिज मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एटम। ये थर्ड वाला ड्रॉबैक जो है ये कैडविक ने इसका आंसर दिया है बाय डिस्कवरिंग ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो कैडविक ने न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया है। तो अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।